नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम शाठोत्री कविता के अग्रणी कंवर धूमिल के विषय में अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जो कि बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का हिस्सा है। साथियों, धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है, जिनका जन्म 1936 में और देहावसान 1975 में होता। धूमिल का आविर्भाव उस समय हुआ, विशेषकर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद भारत में संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया। और संसदीय प्रणाली को अपनाने के बाद हमने जो सपने देखे थे कि सत्ता पर हमारे लोग काबिज होंगे, देश की दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन आएगा, हमारे अपने लोग शासक होंगे, देश का विकास होगा, तरक्की होगी, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होगी, हमने स्वर्णिम भारत का सपना देखा। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी प्राप्त हुई, कुछ समय बीता, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन आम जन की जो स्थिति थी वो जस की तस रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कहने का तात्पर्य कि हमने कुछ सपने देखे, वो सपने पूरे नहीं हो सके। जो विशेषकर है कविता में मोहभंग का स्वर हमें सुनाई दिया। मोहभंग हो गया उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था को हमने अपने विकास के लिए स्वीकार किया था। वो व्यवस्था विकास के जो सपने हमने देखे थे उनको पूरा करने में पूरी तरह असफल रही। माना गया कि चेहरे बदल गए, लेकिन व्यवस्थाएं जैसी की तैसी थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे आम आदमी आहत था, और हम कहते हैं कि कवि ये कविता साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि समाज में जो देखता है, जनता का जो मनोविज्ञान होता है, जो मनोवृत्ति होती है, जिस दिशा में मानव का मनोविज्ञान बढ़ता है, उसी दिशा को भांप कर कवि अपनी कविता का सृजन करता है। तो धूमिल इससे कैसे अछूते रह जाते हैं। धूमिल का पहला काव्य संकलन संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुआ। कि संसदीय प्रणाली में कुछ लोग जो सिपह सलार हैं, कानून व्यवस्था को बनाने वाले हैं, देश की तरक्की के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाने वाले लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन वो योजनाएं कहीं सफल नहीं होती, कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, वो केवल कागजी योजनाएं रही। इसका विरोध धूमिल की कविताओं में बखूबी देखा जा सकता है। उनके दो और काव्य संकलन उसके बाद आए थे। एक था कल सुनना मुझे,
जो 1977 में प्रकाशित हुआ। दूसरा था सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था, मृत्योपरांत प्रकाशित हैं ये। तो धूमिल ने जो अव्यवस्थाएं थी उनका खुला चित्रण अपनी कविताओं में किया है। हिंदुस्तान चूंकि कृषि प्रधान देश था, निरक्षर होना व्यक्ति के लिए एक प्रकार से अभिशाप माना जाता था। तो उस निरक्षर देश में जहाँ लोग बहुधा अपने किसी भी ऑफिशियल काम के लिए अंगूठा लगाते थे, उससे मुक्ति और व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ सके, समझ सके, इसके लिए हिंदुस्तान में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा। उस प्रौढ़ शिक्षा अभियान को आधार बनाकर कविता का सृजन किया प्रौढ़ शिक्षा धूमिल ने। कवि धूमिल ने प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, प्रौढ़ शब्द से स्पष्ट है कि जो प्रौढ़ व्यक्ति थे उन लोगों की शिक्षा का प्रावधान जब सरकार के द्वारा किया गया तो उस समय उस व्यवस्था के विषय में सकारात्मक रूप से कवि अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें लगा कि इस प्रौढ़ शिक्षा के कुछ सकारात्मक परिणाम होंगे भविष्य में। उसको लेकर वो कहते हैं कि काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। तो अपने सकारात्मक विचारधारा के साथ कवि इस विषय पर बात करते हैं। जो कह रहे काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से, ये हमारी नॉन डिजिटल शिक्षा पद्धति थी जिसमें हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता था और खड़िया मिट्टी से उस पर लेखन कार्य होता था। उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ। शिक्षण प्रदान करने की जो प्रणाली है उसमें सबसे पहले हम ऐ आ को सिखाते हैं, उसके बाद 12 खड़ी पर आते हैं। तो उसी क्रम को कवि धूमिल बताते हुए कहते हैं कि मैं काले तख्ते पर खड़िया से सर्वप्रथम लिखता हूँ, तुम्हारे लिए लिखता हूँ अ, किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है, और तुम्हारा मुख, जैसे ही मैं ए का उच्चारण करता हूँ तो तुम्हारा मुख अर्थात जो प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके लिए कवि कहते हैं कि तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। अंधी गुफा कि जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों को किसी भी तरह का अक्षर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञान के अंधकार में वो खोए हुए हैं। अंधी गुफा कहने का तात्पर्य अज्ञानता से है, जहाँ जैसे गुफा हो, अंधेरा हो, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, किसी भी तरह का आलोक नहीं हो, तो वहाँ सब अंधकार ही अंधकार होता है। तो जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो भी शिक्षा के अभाव में उसके जीवन में भी अंधकार ही अंधकार होता है। तो उसी बात को कवियाँ कहते हैं कि किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह तुम्हारा मुख जो है खुल जाता है आ। आ का मतलब आना भी होता है और ए के बाद आने वाला वर्ण भी होता है। तो कवि कहता है कि आ का मतलब स्वीकारोक्ति है, उस चीज़ को सीखने की
इच्छा है, उसको सीखने की लालसा आपके इन शब्दों में, इन वर्णों के उच्चारण में कवि को प्रतीत होती है। कवि कहते हैं आगे कि यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति, कि मैं ऐ का उच्चारण करता हूँ, आप आ का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ कवि कहता है कि यह भविष्य है, यानी कि आने वाला कल है। उस कल में कवि के कहने का तात्पर्य है कि आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप उस शब्दों की दुनिया में अपने आप को विचरण करवाना चाहते हैं। उसकी स्वीकृति है कहीं न कहीं कि यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। शब्दों की दुनिया में आने की सहमति का मतलब है कि इन शब्दों को सीखना चाहते हो, अर्थात शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो। उन चीज़ों, जो अज्ञानता का आवरण आपके मानस पटल पर पड़ा हुआ है, उसको मानो मिटा देना चाहते हो। कि यह भविष्य, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति, तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। यहाँ कवि जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है, कि लंबे समय से तुम निरक्षर रहे हो, तुम्हें किसी भी चीज़ को समझने का मौका नहीं मिला, अक्षर ज्ञान न होने के कारण कुछ भी चीज़ सीख नहीं सके हो, और तुमने अज्ञानता की यातना को झेला है, और आज पहली बार मानो तुमने उस बीते दिनों की यातना के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया हो। तो उक्त पद में कवि प्रौढ़ शिक्षा के विषय में बता रहे हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि जो आमजन है, जो अशिक्षित लोग हैं, वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ, और तुम्हारे मुख अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता आ का मतलब स्वीकारोक्ति, उस चीज़ को स्वीकार करना, ग्रहण करना। यानी कि कवि का कहने का मतलब है कि आप सीखना चाहते हो, इच्छा शक्ति है, लेकिन पूर्व में संसाधनों के अभाव में तुम उस चीज़ को सीख नहीं सके हो। यह भविष्य है कि यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। दूसरी तरफ इसी पद में कवि कहना चाहते हैं कि जो अशिक्षित व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से प्रौढ़ शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ेगा, और वो लोग शब्दों की दुनिया से परिचित हो सकेंगे, शब्दों को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, और जो अज्ञानता का आवरण है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सकारात्मक सोच के साथ कवि प्रौढ़ शिक्षा को हमारे समक्ष रख रहे हैं, उसके सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं कि तुमने पहली बार बीते दिनों की यात्रा के खिलाफ मुँह खोला है, कि लंबे समय से तुम शिक्षा और अज्ञान से पीड़ित रहे हो, और आज पहली बार मानो तुमने उस अज्ञानता के आवरण को विच्छिन्न कर देने का प्रयास किया है। तो यहाँ कवि जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं। नमस्ते मैम।